दोस्तों प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। ध्यान रखिएगा, आप सभी सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर एक न्यायालय के सीसीटीवी कैमरे के निगाह में हैं। कुछ साल पहले जब न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें पुरी के लॉ कॉलेज में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जाना था। मुख्य अतिथि के रूप में जाने से पहले वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी चले जाते हैं। जब वे दर्शन करके लौटते रहे हैं तो उन्हें कोई व्यक्ति रंगनाथ बाबू के नाम से पुकार रहा होता है। चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी आवाज में कौन वह व्यक्ति है जो हमें बुला रहा है। पीछे मुड़कर बिल्कुल असहज भाव से देखते हैं तो एक भिखारी उन्हें बदसूरत चेहरा सा हाथ पैरों में पट्टी बांधे बुला रहा था। जस्टिस महोदय ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बुला रहे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, सर आपको याद नहीं, मैं कुख्यात डकैत कुलिया हूं। कुछ साल पहले जब आपने उड़ीसा हाई कोर्ट में वकालत करते थे तो मैं आपका मुवक्किल था। निचली अदालत से मुझे डकैती और हत्या के मामले में आजीवन कारावास हो गई थी, लेकिन आपने हाई कोर्ट में अपने बहस के बल पर मुझे बिना किसी सजा के रिहा करवा दिया था, लेकिन वास्तव में मैं दोषी था। हमने हत्या करके पैसा और सोना लूटा था। उसने कहा, सर मुझे इंसानों के न्यायालय द्वारा तो मुक्त कर दिया गया था, परंतु सर्वशक्तिमान के दरबार से कड़ी सजा मिली है और मेरे पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है और मैंने अपना अंग खो दिया है। मेरे परिवार रिश्तेदार अब मुझसे नफरत करते हैं। गांव वाले भी मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। अब मैं सड़क पर रेंगकर खाना मांगकर खा रहा हूँ। मंदिर के गेट पर कभी कभी कोई खाना दे देता है। यह सुनकर जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने उसे 100 रुपये दे दिया और भारी मन से चुपचाप चले गए। बतौर मुख्य अतिथि मिश्रा जी ने सच्ची घटना अपनी नम आंखों से बताई। उन्होंने कहा, हम यहाँ अपनी बुद्धि के अनुसार किसी को रिहा करने वाले न्यायाधीश हैं, लेकिन ऊपर एक और ऊपरी अदालत है जहाँ पर कोई बुद्धि काम नहीं करती है और अपराधी को सजा मिलती ही मिलती है। हम सभी सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, तमाम गलत काम में लिप्त रहते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि एक तीसरी आंख हमें निरंतर देखती है और हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। यह सत्य है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आज की पसंद आई है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।